आज मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, मतलब स्पेशली अभी शूट करने का, लेकिन बनाना पड़ रहा है मजबूरी में। आप लोग जितने बीटेक में जोसा का फॉर्म भरे हैं तो भाई एक चीज़ ज़रूर चेक करना, आपके लिस्ट में उटपटांग ब्रांच का जो मतलब एडिशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो बाद में जो बच्चा है ना 4 साल बाद बोलेगा या 3 साल बाद या 2 साल बाद सोचेगा कहाँ यार मैं फंस गया। ऐसा होता है, होते आ रहा है, आगे भी होगा। लेकिन जितने बच्चे को मैं अवेयर कर सकता हूँ उतना मेरे लिए मतलब एक बोलूँगा सेवा होगा, या फिर मेरे लिए एक अच्छा चीज़ होगा कि मैं इतने सारे बच्चों को गाइड कर पा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और भाई इस वीडियो को अभी व्हाट्सएप पर शेयर कर दो ताकि जो बच्चे गलती कर चुके हैं सुधारने का टाइम उनके पास है, मौका है, 4-5 घंटा उनके पास है, सुधार लेंगे। तो फटाफट शेयर कर दो व्हाट्सएप पर। आज बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखोगे आप कितने आपके यहाँ पर स्पेशलाइज मतलब ब्रांचेस हैं बीटेक के, आपका 42 ब्रांचेस हैं। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से पढ़ लेते हैं, बायोकेमिकल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका ये इंजीनियरिंग फिजिक्स से पढ़ लेते हैं, टेक्सटाइल से पढ़ लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कई बच्चे फूड टेक्नोलॉजी अच्छा हो सकता है लेकिन अभी अच्छा ओशन इंजीनियरिंग से पढ़ लेते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से पढ़ लेते हैं, उसके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से पढ़ लेते हैं। फिर बाद में बोलते हैं, मेरे पास मैसेज आता है जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन आता है, सर हमारा वैकेंसी नहीं आएगा। मैंने भाई तू फालतू ब्रांच से पढ़ेगा तो ये होगा। फालतू मतलब क्या है, इन ब्रांचेज का कोई ब्रॉड स्कोप है नहीं ना, सरकारी में ब्रॉड स्कोप है, प्राइवेट में है तो एक लेवल तक जाके रुक जाता है ग्रोथ। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ भाई, एवरेज में अगर कम से कम 1-2 फील्ड में तो अच्छा हो भाई, कम से कम सरकारी नौकरी तो अच्छा हो, कम से कम प्राइवेट में अच्छा हो, कम से कम बिजनेस तो कर पाए बढ़िया से बंदा, कोई पैसा ना हो हाथ में तब भी। तो इसीलिए कुछ ब्रांचेस बताऊंगा, उनके अलावा किसी ब्रांच में मत जाना। स्पेशलाइजेशन तो चूज ही मत करना भाई ये जोसा में, नॉर्मल ब्रांच में जाओ, बिकॉज इतना मेहनत करे और पटांग ब्रांच में जाओगे दिक्कत आएगा। और ये IIT NIT के चक्कर में मत पड़ो ज़्यादा, है ना। IIT NIT के चक्कर में पढ़ेंगे ही, बिकॉज बहुत सारे NITs हैं, IIITs बहुत सारे हैं, बहुत सारे IIT के चक्कर में, टॉप IIT के चक्कर में उटपटांग ब्रांच में चले जाते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ लिया हमने, अरे भाई ऐसा मत करो यार, दिक्कत हमें फंसोगे आप ही। क्या चक्कर में पढ़ रहे हो, किसके बात सुनते हो, समझ में नहीं आता है मेरे को। और 90 से हैं उनके बात सुनते हो, चाचा ताऊ मामा, अरे उनके बात सुनो भाई जो सही में एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, इतने साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं 13 साल से देख रहा हूँ कि इस फील्ड में क्या होता है, उथल पुथल पता नहीं कितने बार देख लिया फील्डों में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से भाई, नहीं तो फंस जाओगे आप। ठीक है, मैं आपको ब्रांच बता रहा हूँ भी, लेकिन खाली जोसा नहीं है, और भी बहुत सारे काउंसलिंग आएंगे। तो आपको चाहिए होगा प्रॉपर गाइडेंस। जोसा के बाद भी आपको चाहिए होगा प्रॉपर गाइडेंस फॉर बेटर फ्यूचर, बिकॉज फील्ड बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। किसी भी बीटेक फील्ड में जाइए, किसी भी कॉलेज में जाइए, कंपटीशन आपको फेस करना ही पड़ेगा। बिकॉज इवन IIT में जाओगे बच्चे कम होते हैं, 120-60 ऐसे बच्चे होते हैं, बट उनमें इतना हाई कंपटीशन था आप सोच भी नहीं सकते। एक एक नंबर के लिए खतरनाक कंपटीशन होता है। मेरे पास कई बच्चे आते हैं IITian NITian, बोलते हैं सर अच्छा तो हूँ लेकिन सर मैं टॉप 5 में नहीं आता हूँ, तो मतलब टॉप कंपनीज़ में मेरा होगा नहीं। तो ये सब कैसे बीट करें, कंपटीशन कैसे बीट करें, कैसे प्रिपरेशन करें, प्राइवेट में जाएं, गवर्नमेंट में जाएं, बिजनेस करें, क्या प्लान होना चाहिए, हर चीज़ का जानकारी, जॉब का, बिजनेस का, प्रायोरिटी कॉलेज का, कौन से कॉलेज में जाएं, कौन से कॉलेज में ना जाएं, सबका तो IIT NIT लगेगा नहीं, क्या नॉर्मल कॉलेज से पढ़ना चाहिए, कौन से ब्रांच से पढ़ना चाहिए, सब कुछ। कोई भी सवाल आपके दिमाग में है मेरे से पूछ सकते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में आके। इसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में, जैसे लिंक पर क्लिक करते हुए आप ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर। सो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, पेमेंट करना है, देयर यू गो, यू विल गेट द व्हाट्सएप नंबर ऑफ माइंड। तो वहाँ पर क्या करना है, नंबर को सेव करना है, पूरा डिटेल्स भेजना है, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। अगर किसी बच्चे का पेमेंट हो नहीं पा रहा तो क्या करिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिएगा फ़ोन पर, और भेजना आपका बोलना कि सर ऑल्टरनेट मेथड बताओ पेमेंट का, आपको हम देंगे ऑल्टरनेट मेथड पेमेंट के लिए। पेमेंट करिएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। लाखों आपका रुपया लगेगा पढ़ाई करने के लिए, 4 साल देंगे, और वो डिसाइड करेगा 40 साल का आगे कैसे आप जिएंगे। तो भाई प्रॉपर गाइडेंस के आप जाएंगे तो फंसने का चांसेस बहुत हाई है, क्या पता कुछ मिस करेंगे आप, ये 100% श्योर है, मिस करने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस लेके ही आगे जाइए पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिंप्लीफाई करके समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे वीडियोस डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको डिसीजन लेने के लिए, लेकिन यूनिक गाइडेंस यूनिक होता है। डायरेक्टली मेरे से पूछेंगे भैया कहाँ जाएँ, क्या प्रॉब्लम बताओ सर, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। साथ में ये सारे कोर्सेस
ये 11 कोर्सेज आपको फ्री में देता हूँ, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज इंक्लूडिंग C++, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। किसका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, अंग्रेजी कमजोर है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट माय डियर टू क्रैक एनी जॉब इंटरव्यू। इफ यू डोंट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एनी इंटरव्यू, सो दैट्स वाई यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एज वेल। और ये कोर्स काफ़ी बेटर है। मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, इसमें 2 सेक्शन ऑलरेडी है, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटेक का पढ़ाई कैसे करें, तो इसको मिस मत करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। अब चलिए चलते हैं, हमारा मैं बताया था जो आपको अभी ज्वाइन कर लेना, तो ब्रांचेस इनके अलावा मत जाना भाई, फंसोगे आप। तो अगर मान लो किसी को बिजनेस करना है और प्राइवेट में अच्छे जॉब चाहिए, रिस्क फैक्टर क्या है, नौकरी कभी भी जा सकती है, CSE IT चूज़ कर लो। आप टू स्टार्टिंग सैलरी 40-50 लाख हो सकता है, टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हो तो एवरेज में कम से कम 50 लाख पैकेज 10-15% बच्चों का लगता है अच्छे कॉलेजेस में। जो CSE ले रहे हैं तो हाई चांस है 20-25% बच्चों का लग जाए, 50 लाख प्लस का पैकेज। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आता है ECE ब्रांच। ये ब्रांच सबसे बढ़िया हो सकता है आपके लिए अगर आपको हाई पेइंग सैलरी चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, और तीसरा आपका क्या है, आप अच्छे नॉलेज रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स का आपके पास अच्छा लगता, नॉर गेट, और गेट, नैंड गेट, जीना डायोड, ये सब जेफेड मॉसफेट वाला, तो आपके लिए बढ़िया हो सकता है बिकॉज उसी के एक्सटेंशन वर्जन पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल, और दोनों का कॉकटेल है कि आपका ट्रिपल E ब्रांच है, ये भी चलेगा। फिर हमारा मैकेनिकल, लास्ट में आता है सिविल। इन ब्रांचेस के अलावा और पढ़ाई नहीं करना चाहिए। अगर किसी को विशेष बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है केमिकल में, केमिकल मतलब केमिस्ट्री नहीं होता, याद रखना ये बात को, केमिकल में बहुत सारे मैकेनिकल चीज़ें पढ़ाया जाता है, तो फिर जा सकता है। प्रोसेस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए ये ब्रांच बेसिकली रखा गया है, तो ये ब्रांच में जा सकते हैं आप। बाकी ब्रांच में मत जाना, मेट्रोलॉजी में, प्रोडक्शन में, बाकी जो बताया मैं उसे मत जाना भैया, फंस जाएंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब निकलेगा आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब जानना कि भैया कौन से ब्रांच में हम जा रहे हैं। सो ये वीडियो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया आप लोगों को ताकि आपको गलती ना करें, गलती करोगे फंसोगे। और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है। और इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं ब्रांच को देखना और सीरियल वाइज ऐसे डाल सकते हैं। एवरेज में अच्छा है कि पहला प्रेफरेंस इसको ये दिया, फिर इसको, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, या फिर ये और फिर ये, ऐसा भी कर सकते हैं। केमिकल का अच्छा प्लेसमेंट होता है अच्छे कॉलेज में। छोटे कॉलेज से केमिकल मत पढ़ना, दिक्कत आएगा आपको जॉब लेने के लिए। छोटे कॉलेज से आप सिविल पढ़ सकते हो, केमिकल से बढ़िया होगा सिविल पढ़ना, बिकॉज कम से कम गवर्नमेंट जॉब को अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। JEE वगैरह का जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, रेलवे में होता है, SSC में होता है, BRO में होता है, MES में होता है, तो ये सब आपको वैकेंसीज मिल जाएगा। समझ गए आप क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इस वीडियो में इतना ही था, छोटा वीडियो था, कॉम्पैक्ट था, बट इसको फैलाना है आपको, मेरा काम था वीडियो बनाना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में उस पर क्लिक करना, प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है फॉर बेटर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।